मैं अमित कुमार अमित इवनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे क्लास 10th का संस्कृत देखेंगे, जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2025 के लिए ये आपका रामबाण का वीडियो सीध होंगे। ओके, और ये जो क्वेश्चन होंगे ये जो आपका है वो फर्स्ट है, ये सीधे के सीधे आपकी एग्जाम हॉल में आएंगे, इसीलिए इसको देखना आप ना भूलें। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने 10 साल का लगभग आपका रिव्यू देखा संस्कृत का, तो बस उसमें एक ही को मैंने चीज देखा कि कैसे कैसे घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। बस अब हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न को, क्या पहला हमारा प्रश्न बोल रहा है। जैसा कि आपको पहला प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके, कि लाता ऐसा। ओके, मैं यहाँ से कलर को चेंज कर लेता हूँ। देखिए, लाता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है। ओके, इसका अब आंसर क्या होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता दूँ कि जैसे कि नेक्स्ट ईयर जो पूछाता है क्वेश्चन ऐसा, तो यहाँ पर ओनली फॉर एक वचन कर देता है कि एक वचन कौन सा होगा, बस थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो बस आप लोग इस पूरे को पूरे एक्सप्लेन के साथ जानिएगा तो बहुत ही बेनिफिट करेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। ये तृतीय बोल रहा है, अगर देखी जाए लाता रूप का, ओके, तो ये तीनों के तीनों तृतीय में ही आते हैं, ये जो आते हैं वो प्रथम में आते हैं। लेकिन अब देखिए कैटेगरी बांट दिया बहुवचन, तो अब हमको ध्यान देना है कि लताया बहुवचन होगा कि लताभ्याम होगा कि लताभी होगा। तो गौर करिएगा, ये जो हो जाते हैं लतया वो तृतीय का एक वचन हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो हो जाते हैं वो द्विवचन हो जाते हैं, द्विवचन हो जाते हैं। और ये जो हो जाते हैं याद रखिएगा त्रिवचन हो जाते हैं। ओके, ये कौन सा हो जाए, त्रिवचन, जिसको हम लोग आराम से बहुवचन के नाम से हम लोग जान सकते हैं लोग। और ये जो हो जाते हैं लताया, ये हो जाते प्रथम का, याद रखिएगा, ये प्रथम में आते हैं और एक वचन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रथम एक वचन हो जाते हैं। अगर यहाँ पे देखी जाए तो मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ मैंने 4 क्वेश्चन बता दिए पूरा फुल एक्सप्लेन के साथ। अब आपको पता चल गया होगा कि इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होंगे, सी होंगे। बस क्वेश्चन अगर पलट दिया, एक वचन बोल दिया तो कौन सा लताया, द्विवचन बोल दिया, सॉरी तो क्या हो जाएंगे लताभ्याम। ओके, और एक वचन में बोल दिया प्रथम पुरुष में, ओके, तो ये हो जाएंगे कौन सा जी आपका, तो लता हो जाएंगे। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहे हैं, 2 नंबर प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वच कत्वा, ये कत्वा एक प्रकार का प्रत्यय है, ओके, से कौन सा शब्द बनेगा। अब हमको ध्यान देना ही है कि ये जो एग्जाम में पूछता है ना, थोड़ा सा हटकर पूछता है, तो वही हटकर का हम लोग ऐसे जानेंगे ताकि परीक्षा में जाकर सट जाए ऐसा। तो देखिए यहाँ से ये जो वर्ड है ना, और ये च है, और जब वो के साथ ये कत्वा जुटता है ना, तो ध्यान दीजिएगा ये वर्ड नहीं रह जाता है, ये हो जाता है आपका ऊ हो जाता है। इतना बात हमेशा याद रखिए। एक आध दो मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए ऊ हो गया, तो ध्यान दीजिए ऊ से कौन है, तो ये है आपका, ओके, उक्तवा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे वद जोर, यहाँ से कत्वा पड़ता है ऐसा, कत्वा, तो ये क्या हो जाएंगे, तो मैंने अभी बताया आपको कि वो किस में बदल जाएगा, ऊ में बदल जाएगा, ऊ, अहि द में दी, और ये त, और क्या हो जाएगा, वाह हो जाए, यानी उदित्वा। समझ में आ गया आपको। ओके, तो ये आपका एडवांस एग्जाम्पल इसी से संबंधित हो सकता है कि इससे ये पूछ सकता है। और ध्यान रखिए कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं लिया हूँ सब एग्जाम में पूछा ही हुआ है, इसलिए मैं इससे संबंधित बता रहा हूँ। जितना संबंधित बता रहा हूँ ना, सबके सब एग्जाम में पूछा हुआ ही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए ये बोले कि सहनीय में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए यहाँ पे जो आ रहा है, देखिए पहला ऑप्शन दिया अनियर, 2 नंबर तबियत, 3 नंबर दिया है यत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा मिलाएंगे, नियह, क्या हो गया, नियह। तो नियह जो होगा ये इसमें आते, देखिए नियह है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका, ए हो जाएंगे। ओके, और तबियत में याद रखिएगा खाली तबियत जुट जाता है, यत तो अलग होता है। ओके, अब चलिए हम लोग अब 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देने योग्य बात ये है। जैसे 4 नंबर बोल
बोले कि श्रीमान में कौन सा तदित परितय है, तदित, ओके, कौन सा परितय है, अब हमको समझना है। ओके, देखिए ये दोनों का तो उतना अस्तित्व नहीं रहता है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है ये होता है बोर्ड मॉडल, और ये भी होता है कौन सा जी, बोर्ड मॉडल। और इससे संबंधित जितने बताएंगे ना आप, जाकर क्वेश्चन बैंक पलटिए, नॉम होगा ना तब हमको बोलिए। अब देखिए ये जो मर्तुप है, ऐसा मर्तुप, ठीक है ना, तो इसका जो जिसमें ये जुट जाता है ना, ओके, यहाँ पे ये मान ला देता है लास्ट में, ऐसा। और न में हमेशा याद रखिएगा हलंत लाता है। अगर ये ऐसा रहे माँ आ न पर विसर्ग, तो ये हो जाता है दूसरा, जिसको सानच प्रत्यय बोलते हैं, सानच। ऐसा कर कर कौन सा प्रत्यय बोल दिया जाता है, सानच, ध्यान दीजिएगा। अब मान में आ जाएगा ना, ओके, तो ये हो जाएगा मर्तुप। कौन सा हो जाएगा, मर्तुप। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दे दे आपका बुद्धिमान, ऐसा कर कर दे दे, ओके, बुद्धिमान कर कर ऐसा दे दे, तो ये कौन सा प्रत्यय आ जाएंगे आपका, मर्तुप आ जाएंगे। जैसे शक्तिमान दे दे, ऐसा ध्यान दीजिएगा, शक्तिमान ऐसा दे दे, ओके, तो यहाँ पर हमेशा क्या आ जाएगा, हलंत आ जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, मर्तुप हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा तल के बारे में बता देते, जो कि आगे आपको प्रश्न मिलेंगे। जिसमें तल जुट गया, याद रखिए लास्ट में ता जोड़ देता है। अब ध्यान दीजिए, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि मित्र, आप प्लस में अगर दे दिया तल, ऐसा, ओके, तो ये हो जाता है कौन सा चीज, मित्र हो जाता है। समझ गए आप लोग, ओके, जैसे छात्र में तल दिया तो छात्रता हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया आप लोग। ओके, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो कैसा है जी, बोर्ड मॉडल है। एंड इनका जो राइट आंसर 4 नंबर के दिखी जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे आपका, बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। ओके, हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोले कि लैकिक में कौन सा प्रत्यय है, लैकिक में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए यहाँ पर अगर क और विसर्ग रहे, इसकी पहचान नहीं होती है। क अगर विसर्ग रहे तो ये हो जाते हैं आपका इक में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं आपका, इक। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, ये आँख अलग हो जाते हैं, थक, ये सब अलग अलग हो जाते हैं, जो कि आगे आपका आएगा तो मैं बताने का कोशिश करूंगा। चलिए हम लोग अब 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें मैं इमेज के साथ लाया हूं ताकि आपको बहुत से बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाए। देखिए ये बोले कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। ओके, देखिए ये है कालिदास हमारे, ठीक है ना, जो कि आप लोग प्रसिद्ध कहानी सुने हैं लोग इसका, ठीक है ना। और ये वाला आप लोग देख रहे हैं कि इस नदी का ये वर्णन किया, तो कौन सा नदी थी, तो ये थी गंगा। गंगा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मंदाकिनी नदी बोलते हैं। ओके, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर क्या बोले, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि बूढ़े बाघ के, ये तो देखिए आपको मैं इमेज लिया हूँ, ये तो बुद्धा नहीं जवान दिखाई दे रहा है, माना कि बुढ़े बाघ है कि, ठीक है ना, मानने में किसी का बाप का नहीं जाता है। ओके, देखिए हाथ में क्या था, उसके हाथ में क्या था। ओके, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है सोने का कंगन, चांदी का कंगन, तांबे का कंगन, लकड़ी का कंगन। देखिए कहानी पढ़े होंगे, तो एक सरोवर के किनारे बैठ करके बुढ़ा गया था। ओके, तो एक कुछ से लेकर, एक्चुअली में कुछ था, लेकिन ग्राहक को क्या बोला था, जितने भी राही आ रहे थे बोल रहे थे सोने का कंगन लेकर चले जाइए। ओके, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे बोले कि दानवीर कौन था। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है ये, और यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति इनको दान कर रहे हैं। एक्चुअली में ये जो है वो इंद्र है, लेकिन ये ब्राह्मण के रूप पकड़ के आए हुए, जैसा कि आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ओके, और ये अपना कवच और कुंडल क्या करें, दान कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं ताकि युद्ध में ये लोग जीत सके छल कपट से। ओके, तो आखिर वो कौन थे, तो वो महान व्यक्ति जो थे वो कौन थे जी, आपके कर थे। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दे ओके कि ब्राह्मण के रूप में कौन आए थे, तो याद रखिएगा वो आए थे आपके इंद्र आए थे। इससे संबंधित क्वेश्चन उठा सकता है। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ईश्वर्य और अशिहुरता किसको उत्पन्न करते हैं। ईश्वर्य का मतलब आप लोग समझते हैं कि अंदर जलन। ओके, और अशिहुरता के मतलब कि कोई बातें न सहना, कौन सा उत्पन्न करते हैं। देखिए शांति तो कभी नहीं करेगी। ओके, ये करेगा अशांति। कौन करेगा जी, अशांति। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि इधर इधर कोई अगर सह नहीं पाएगा, मान लेते 2 बात मैंने आपको बोल दिया, आप 2 बात बोल दिया, हम भी सह गए, वो भी सह गया, तो मामला यहीं पर समाप्त हो गया। अगर ना सहा तो समझिए कि हेतियर हो गया। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है
है। ओके, इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, क्रम कांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? क्रम कांड। ओके, आप लोग को दिखाई दे रहा है, क्रम कांड का मतलब समझ सकते हैं कि पूजा पाठ करने वाला। ओके, ग्रंथ कौन सा है? तो वो जो ग्रंथ है जिसको हम लोग बोलते हैं कल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कल्प बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग रूफ करूँ। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अलिखित किस लकार का रूप है ऐसा? ठीक है ना, किस लकार का है? अब ध्यान दीजिएगा, एक दिया है लट लंग विभिद और लोट। ओके, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए इनके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो लट लकार होते हैं ये वर्तमान काल को शो करते हैं। इसमें जो चलता है, एक और लाइन लिख देते हैं, तीता अंति सीता था, तीता अंति चलता है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार कर रहा था कि आपको समझ में आ जाए। लंग लकार जो होते हैं वो भूतकाल होते हैं। क्या होते हैं? भूतकाल, जिसमें होता है त ताम अन, त ताम अन। अब देखिए, अब इसमें जो लिखी जाती है, ओके, त ताम अन में एक को लिख रहा हूं क्योंकि पूरा लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा। हाँ, इसमें कोई भी रूप चलाया जाता है तो अ लगा कर चलाया जाता है, अ लिखी तो ऐसा कर कर। ओके, आपको अब समझ में आ गया होगा कि लंग लकार ही आपका अलिखित है। अगर ना पूछ दे ओके तो समझिए कि वो भी है। और ध्यान दीजिएगा, जिसमें अ लगाकर ज़्यादातर पूछता है और धातु रूप लगाता है वो अधिकांश जो होते हैं 99% वो कौन से लकार होते हैं? लंग लकार होते हैं। आपको बेहतरीन से समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर हमारा क्या बोल रहा है प्रश्न? 12 नंबर बोल रहा है कि पचेत किस धातु का रूप है? जो पचेत जो वर्ड है, ओके, वो किस धातु का रूप है? तो याद रखिएगा, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि ये कौन सा हो जाएगा जी? आपका पच हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर क्या बोल रहा है? ओके, देखिए, अकुर्वन, ओके, में कौन सी धातु है? अकुर्वन में कौन सी धातु है? ओके, तो ये जो धातु है याद रखिएगा क्रू है, ऐसा कर कर। ओके, क्रू, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा माई मिस्टेक, लगभग थोड़ा सा गलत हो गया, कुछ ऐसा कर कर होना चाहिए, देख लीजिएगा थोड़ा सा। ओके, ऐसा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? आपके बी हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये न आया है और यहाँ पे ये अ आया है। अगर यहीं पर बदल ऐसे पूछ दे कि ये कौन सा लकार का है तो क्या नहीं बता सकते? क्योंकि अ आया है तो ये कौन सा लकार है? लंग लकार। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न? ये बोले कि मतीसु में कौन सी विभक्ति है? ओके, जैसे आप लोग याद किए होंगे बालक शब्द रूप याद किए होंगे, बलकह बलको बलकह बलकम बलको बलकान, ऐसा करके आप लोग याद किए होंगे। सॉरी, बलकान नहीं होता, बल्कि होता है। समझ रहे हैं बातों को? अगर इसी तरह पढ़ते जाइए आप लोगों के, तो जो सप्तमी विभक्ति होते हैं ना, बालके बलकेओ बलकेशु, ओके, बालके बलकेओ बलकेशु, तो ये सप्तमी विभक्ति होते हैं। तो सु आता है तो बलकेशु, ध्यान दीजिएगा, कौन सा जी? बाल केशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आते हैं। ओके, तो याद रखिए ये भी किस में आते हैं? सप्तमी विभक्ति बहुवचन में। तो देखिए कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा हो जाएंगे? सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, अगर नाम दिया रहे मती नाम में ऐसा तो ये कौन सा आ जाएंगे आपका? तो षष्ठी विभक्ति में आ जाएंगे। ये मैं जितना बता रहा हूँ सबके नोट डाउन करते जाइए, आगे आपको ना, ओके, भले शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन बाद में चलकर आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा संस्कृत की दुनिया में। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ओके, भवतः किस शब्द का रूप है? जो भवतः है वो किस शब्द का रूप होते हैं? अब ध्यान हमको देना ये कि ये भू का होता है कि भव का होता है कि भवतः का होता है कि भौतिक का होता है। ओके, तो हम यहाँ पर गौर करेंगे, ये सबका जो जन्मदाता है ना, ये इतना का, इसमें से अगर कोई भी पूछ दे तो सबका जो होता है वो भू ही होते हैं। समझ में आ गया कौन से होते हैं? आपका भू होते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? ओके, 16 नंबर बोल रहे हैं कि मनोरथे का संधि विच्छेद क्या होगा? अब देखिए, अब यहाँ पर आपको संधि विच्छेद आए चाहे नहीं आए, अब इसमें से ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसका कोई अर्थ निकले, और जिसका अर्थ कुछ निकल गया तो हमेशा याद रखिएगा, ओके, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कब? जब आपको संधि कुछ नहीं आता है
तब के बारे में बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। यस, तो देखिए मन रथ, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला, मनोरथ इसका कोई अर्थ नहीं। देखिए ये मन जोर रथ, ओके, तो इसका अर्थ निकल रही है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, और यहाँ पे आपको संधि से कुछ संबंधित चीज़ों को बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोले कि महा प्लस ईसा की संधि होगी, ओके। अब देखिए, अब यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव और भी इससे संबंधित जो पूछता है वो बता रहे हैं कि यहाँ से ये आ निकल जाएगा बबुआ, और यहाँ से ई निकल जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा आ और ई हमेशा क्या होते हैं, ए होते हैं। इसके साथ साथ और एडवांस याद रखिए, अ के साथ हो या आ के साथ हो, अगर मान लेते एक छोटा ई हो या 12 ई हो, यहाँ पर भी या छोटा ई हो या कौन सा हो 12 ई हो, तो दोनों के साथ ही कौन सा होता है, ए होता है। इतना आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ए के मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ पे एकले आना, किसी चीज़ पे क्या है ना, एकले। अब इसमें देखिए किस में आया, ओके, तो देखिए हई माहेश तो वर्डिंग गलत है, ये महाइस तो वर्ड ये भी वर्डिंग गलत है। देखिए ये देखिए एकले आया है एगो, ओके, तो ये हो गया आपका कौन सा जी, राइट आंसर महेश, यानी ऑप्शन नंबर क्या होंगे, बी होंगे। और ये जितना आपको मैंने बताया यहाँ तक, यहाँ का, ओके, इसको आप लोग याद रखिएगा तो अति उत्तम रहेगा। अब चलिए अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए आएंगे आपका, जैसा कि मैंने वहाँ पर बताया, अ हो चाहे आ के साथ ई हो चाहे बड़ा ई हो, तो सभी के साथ में क्या होता है, ए होता है। तो देखिए अ ई के मेल से कौन सा नया वर्ड बनेगा, ऐसा, ओके, अ और ई से तो कौन सा बनेगा, तो हमेशा याद रखिएगा कौन सा बनेगा, तो ए बनेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये बोले कि भाग्योदय माने भाग्योदय में कौन सी संधि है। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ता हूँ, और तोड़ कर इसमें से भी कुछ ऑब्जेक्टिव जो बढ़िया क्वेश्चन है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ओके। तो देखिए ये हो जाएंगे भाग्य, और प्लस यहाँ से जो वो है ना, ओके, यहाँ से ऊ निकल जाएंगे यानी उदय हो जाएंगे। देखिए मैं संधि विच्छेद भी कर दिया ताकि कभी संधि विच्छेद भी पूछे तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए अब ये ओ कैसे हुआ, तो यहाँ के अ हो गया और यहाँ के ऊ, अ प्लस ऊ इक्वल टू, याद रखिएगा क्या होता है, ओ होता है। ये क्वेश्चन कितने बार पूछ भी दिया कि अ प्लस ऊ बराबर क्या होता है, तो हमेशा याद रखिए क्या होता है, ओ होता है। तो ये कौन सी संधि होती है, तो याद रखिएगा ये जो संधि होती है जब अ के साथ में ऊ, बारा ऊ ये सब जुटे तो ये गुण संधि होती है। और जब अ के साथ खुद ही जुटे, अ जुटे, ओके, चाहे ई के साथ ई जुटे, बड़ा ई जुटे, तो ये दीर्घ संधि होती है। समझ में आ रहा है आप लोग को, ओके। और इनमें उल्टा प्रोसेस हो जाता है। उल्टा का मतलब समझे, जैसे कि हो जाता है ऊ प्लस, सॉरी यहाँ से ऊ प्लस यहाँ से अ हो जाता है इक्वल टू व हो जाता है, य हो जाता है, ऐसा करके, ओके। देखिए ये एक्चुअली मान नहीं बोल रहे, मतलब वो या क्या हो जाता है, य हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, ओके। वृद्धि संधि में भी लगभग वही होता है, ओके, थोड़ी सी अंतर होती है, जो कि आगे चलकर पूरा का पूरा एक्सप्लेन आपके समक्ष कर दें, क्योंकि एक्सप्लेन पूरा करेंगे तो जानते क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे जैसे आते चलेगा मैं 2-4 को इससे संबंधित बताते हुए आगे बढ़ते चला जाऊंगा, नहीं तो ऐसा पता चलेगा कि मैं एक्सप्लेन करते गया तब तक बच्चे वीडियो छोड़कर भागिए गए। अब देखिए यहाँ से बोले कि लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर, ओके। लंबोदर का मतलब आप लोग समझिए ध्यान से, ओके। लंबोदर के मतलब क्या होते हैं, ओके। तो देखिए ये एक्चुअली में देखा जाए तो किसको बोला जाता है, तो गणेश जी को कहा जाता है, ओके। तो क्या इनका अर्थ निकल रहा है, तो अर्थ न निकले, कोई दूसरा अर्थ निकले, तो उसको हम लोग कौन सा समास कहते हैं, यस, बहुव्रीहि समाज कहते हैं, बहुव्रीहि। अब थोड़ा थोड़ा इन लोगों के बारे में भी बता देते हैं। क्रमधारय में क्या होता है ना, अगर बीच में कर्ता हो, विभक्ति जैसे कि कर्ता ने क्रम को करण से, ये सारी चीजें होती है, ओके। तो वो कौन सा हो जाता है, क्रमधार्य हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे कि ऐसी राजपुत्र, कौन सा जी, राजपुत्र, अगर इसको तोड़े तो राजा के पुत्र, क्या, राजा के पुत्र, ओके। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर काके की हो जाएगा तो ये क्रमधार्य हो जाएगा। द्वंद्व में हो जाएंगे बीच में हाइफन, जैसे कि चाचा चाची, ऐसा चाचा, और क्या हो जाएंगे जी आपकी
चाची हो जाएंगे। तो ये हाइफन जो होता है वो द्वंद्व का दर्शाता है, और जिसमें कुछ संख्या का बोध होता है वो किनको दिखाता है, द्विगु का। जैसे दासानंद, दासानंद का मतलब समझ सकते हैं, जिसके 10 गो क्या हो, मूरी हो के जिसको रावण बोल दिया जाता है। ओके, तो दासानंद हो गया। त्रिकोणमिति हो गया, त्रिभुज हो गया, जिसमें अंक का बोध हो तो वो हो जाते हैं कौन सा जी, द्विगु। वो जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपका द्विगु समास हो जाते हैं। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। ओके, एक ही समय हमारा प्रश्न बोल रहा है कि सबसे बड़ा शस्त्र कौन है। ओके, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इसमें से। ओके, देखिए क्षमा तो अच्छी बात है, किसी को क्षमा कर दीजिए। हाँ, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये दोनों का बाप निकलता है आलस्य। आलस्य कौन निकलता है, दोनों का बाप आलस्य। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ओके कि ये स्वीट गर्ल है जो कि क्या करी है, सोई हुई है। ओके, कितना जगाया जाता है तो जगती नहीं थी, आलस्य। क्या है जी, आलस। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका, बी हो जाएंगे। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्यों देखते हैं। 22 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। ये 22 नंबर जो बोल रहा है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। मतलब कि ये जो आलस पाठ है ओके, जिसको रचयिता है विद्यापति, ये क्या किए था, कुछ आलस से संबंधित लिखे हुए थे। उसमें कितने वास्तव में मतलब क्या थे, आलसी थे, जो कि सच में आलसी कहलाते थे। तो वो मात्र उतने गोदाम में 4 को बचते थे। लो नमुन्ना पीस, कहीं आप लोग 4 को दोस्त नहीं है, यस नो है, यस वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ओके, चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए मैंने अभी बताया कि आलस पाठ के कथा के कौन रचिता है, विद्यापति। देखिए विद्यापति का आप लोग को चेहरा दिखाई दे रहा है, ये हमारे है यानी दिव्यापति नहीं, विद्यापति ऐसा। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो आलस्य कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा हमेशा कौन है जी आपके, तो विद्यापति जी है। आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ओके, 24 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऋग्वेद में कितने महिलाएं ऋषिकाओं का ऐसा वर्णन प्राप्त है। मतलब कि उसमें कितना ऋषिकाएं हैं, ऋषिकाएं के मतलब औरतें उसमें कितनी हैं, कितने का वर्णन है, तो याद रखिएगा आपका 24 का उसमें वर्णन किया गया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख, इनके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पंडित क्षमा राव ने किए थे। अब चलिए अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न की रूप करेंगे। 26 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, ये सारी के सारे आपकी इमेज के साथ मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे संस्कृत के लिए। ओके, देखिए ये बोले कि गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है। जैसे गोदान मतलब कि गाय को दिया जाता है, तो पहले के जमाना में ये दान ही देकर शिक्षा को ली जाती थी। तो कौन सा था, तो याद रखिएगा केशांत। केशांत का मतलब जब लोग मतलब टकले कराते थे गुरुकुल में जाने के लिए, उस समय का ये आपका क्या था, दान था, ताकि बच्चे मैंने गाय दिया जाएगा तो बच्चे जाकर वहां पर दूध पिएंगे और स्ट्रांग होंगे और ब्रह्मचर्य रहेंगे। आज के तो डेट में समझती हैं। ओके, अब चलिए अब हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, बोल रहे कि नीति और श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। मतलब नीति और श्लोक जो लिया गया है वो क्या चीज से लिया गया है, तो याद रखिएगा वो जो चीजें से लिया गया है जिसका नाम है आपका उद्योग पर्व। क्या नाम है जी आपका, उद्योग पर्व नाम है। ओके, अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपकी इमेज के साथ भी दिखाई दे रहा है। ये बोले कि महाराज धृतराष्ट्र, चूंकि धृतराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि अंधे थे, के प्रश्नों का समुचित उत्तर, समुचित का मतलब समझ सकते हैं कि सभी प्रकार के उत्तर ओके कौन देते हैं। मतलब जैसे धृतराष्ट्र जैसे दिखाई दे रहा है कि अंधे हैं, और ये जो है इनका नाम क्या है, जो धृतराष्ट्र जो भी क्वेश्चन करते ये उत्तर देते हैं, तो इनका नाम था याद रखिएगा मंत्री विदुर नाम था। ओके, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि 29 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, अपृष्ठ बहुभाषते। अपृष्ठ बहुभाषते के मतलब ये होता है कि बिना बोले हुए बहुत बकाता है लोगों के,
किस पाठ का उक्ति है, मतलब कौन सा पाठ से लिया गया है। तो याद रखिएगा ये जो पाठ है आपका कौन सा नीति श्लोक का पाठ है, कौन सा नीति श्लोक का। ओके समझ रहे, जो कि पहले वाला धृतराष्ट्र वाले जो भी था वो भी पाठ आपका कौन था जी, तो नीति श्लोक का ही था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर कि परम तृप्ति देने वाली क्या है, मतलब कि सबसे बड़ी खुशी देने वाली इसमें से कौन सी चीज़ है। तो आप हमेशा याद रखिएगा सबसे बड़ी खुशी देने वाली जो चीज़ है वो है विद्या। कौन है जी, आपकी विद्या है, जो कि बहुत ही खुशी देती है। अगर ना फील हो कभी आप लोगों को नींद ना आए, किताब लेकर थोड़ा सा पढ़िएगा, इतना मस्त नींद आएगा ना, मजा आ जाता है। ओके ऐसा होता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप हम लोग 31वां प्रश्न को देखते हैं। 31वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। सर्वत्र गाई जाने का मतलब आप लोग समझिए ध्यान से। ओके जो सभी जगह गाया जाता है। ओके किसकी महिमा गाई जाती है, तो ये श्रीलंका का गाया जाता है कि भूटान का गाया जाता है कि भारत का कि बांग्लादेश का। ओके तो याद रखिएगा जहाँ पर भगवान जन्म लेने के लिए तरसते हैं वो जन्मभूमि है अपना देश भारत। ओके तो हमेशा याद रखिएगा भारत ही ऐसा समझे दुनिया का स्वर्ग है। ओके जो कि है आपका इंडिया में, यानी जिसको हम लोग भारत बोलेंगे। बस कुछ आदमियों की वजह से, कुछ नेताओं की वजह से ओके पूरा का पूरा कचरा हो गया है। आगे देखिए, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। 32वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत की शोभा से कौन सा प्रसन्न होते हैं, मतलब भारत बहुत ग्रोथ होए, उनका शोभा होए, ओके मतलब अच्छे से अच्छे लगे तो कौन खुश होते हैं, तो याद रखिएगा ये ईश्वर बहुत ही खुश होते हैं। ओके क्यों, क्योंकि देखिएगा मेहमान कहाँ आना ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पर उनकी स्वागत होती है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भगवान के बड़ी स्वागत होता है। लोग भूखते हैं, देखिएगा लगभग महीना भर लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। शंकर भगवान जब आते हैं तो ओके पावर होती है तभी तो लोग छोड़ते हैं। आगे देखियो यह 33वां बोल रहा है कि शेष वो संस्कार कितने हैं। ओके शेष वो जो संस्कार है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है बेचारे को मुंडा, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मुंडा दिखाई दे रहा था। ये कौन से संस्कार में आते हैं, मतलब कितने इसके संस्कार होते हैं, तो याद रखिएगा 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। अब देखिए इसमें क्या करना है ना, थोड़ी सी कंसेप्ट लगाकर याद रखना है, नहीं तो आप भी भुला जाइएगा, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। ओके देखिए शेष का मतलब 6 बोल सकते थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसा फील करिएगा, याद करिएगा। अब चलिए अब हम लोग 34वां प्रश्न को देखते हैं। 34वां क्या बोल रहा है हमारा, बोले कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। चरित्र जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ओके किससे होता है, तो इस बच्चे के पास में संस्कार है, जो कि इस बुढ़े आदमी जो भूखे प्यासे हैं उनको ये पानी पिलाने का कार्य कर रही है। ओके तो किनसे होता है, तो संस्कारों से। अपने किनसे होता है, संस्कारों से। अगर जिनको भी जितना हो ओके तो आप संस्कारों से क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न को। ओके 35वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि अति इष्ट संस्कार कब होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर इमेज के साथ में दिखाई दे रहा है, कब होता है, तब मरने के उपरांत, मतलब मर जाते हैं तब ये एक दाह संस्कार वाला होता है। ओके जहाँ से सारी की सारी प्रक्रियाएं सुलभ की जाती है, समझ गए। ओके तो ये कब होते हैं, तो मरने के बाद होते हैं। चलिए अब हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि मैंने पहले ये प्रश्न को मैंने थोड़ा सा तुलना कर चुके हैं, बता चुके हैं। देखिए मित्र जो तल का निष्पन्न रूप है, मतलब जब दोनों जुटते हैं तो क्या चीजें बनाते हैं, ऐसा बोल रहा है। ओके तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बनाएंगे आपका, जैसे कि मैंने बोला था कि जो तल वाला होता है वो लास्ट में क्या जुट जाता है, ता जुट जाता है। इसको हमेशा याद रखिएगा आप लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जैसे कि वीर है, आप प्लस में यहाँ पे अगर तल जुट गया तो ये हो जाता है क्या जी, तो वीरता हो जाता है। ओके ठीक उसी तरह ये है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, मित्रता हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 37वां प्रश्न को देखते हैं। 37वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे ये इमेज के साथ है। ओके आगे देखिए ये बोले कि त्रय, त्रय का मतलब समझिए कि 3 होता है। ओके डैश डैश चरती खाली स्थानों में उचित
विकल्प क्या होगा, मतलब जो है विकल्प वो होंगे तो क्या होंगे, जो कि 3 गुचरती है ऐसा। ओके, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर तीनों के तीनों ग्रुप ही है। ओके, मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये और इनके ये क्या है, संतति है ऐसा, तीनों परिवार एक संग ही है। तो ये क्या, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मृगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ये सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बोले कि श्रु प्लस तुमुन का निष्पन्न रूप क्या होगा, ऐसा बोल रहा है। ओके, तो कौन सा होगा, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये तुमुन जो है ना, ओके, ये लास्ट में कौन सा वर्ड देता है। ओके, तो ये तुम देता है ऐसा, देखिए तुम ऐसा कर कर। ओके, तो अब इसमें हमको देखते हैं कि तुम किस में है। ओके, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर किस में, बी में आपका क्या है, तुम है, यानी श्रोतुम। क्या है जी, आपका श्रोतुम है। ओके, कई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल दीजिएगा, और यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा तुम में। ओके, तुमुन का जो लास्ट में बच जाता है तुम, और तुम जिसमें होगा वो आप लोग आंसर लगा लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से 99% ये क्या हो जाएंगे, आपके राइट हो जाएंगे। अब चलिए अब हम 39वां प्रश्न को देखते हैं कि 39वां प्रश्न क्या बोल रहा है। ये करके विधा का प्राकृतिक परिचय क्या होगा। अब यहाँ पर 2-4 को बात आप लोग अभी से ध्यान रखिएगा ना। ओके, तो आगे चलकर एक टॉनिक की तरह फायदा करेगा। देखिए अब ये जो विसर्ग होता है ना, ओके, तो वो प्रत्यय में आते हैं, कत्ता आते हैं। कौन सा आते हैं, कत्ता। और तुम का बताएं कि ये कौन सा, तुमुन आते हैं। अतल का मैंने बताया कि लास्ट में क्या आता है, ता आता है। ओके, और इनमें से कोई नहीं, तो इसको गोलियां आप मारिए। ओके, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका विदु प्लस कतः के मतलब ये इसमें आ जाएंगे। ओके, प्रत्यय के रूप में। ओके, समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है, बढ़िया समझ में आया। आगे देखिए। ओके, 40वां हम लोग प्रश्न को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे समास के बारे में आपको मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ से बोल रहा है कि शताब्दी कैसा समास है, जो शताब्दी है। ओके, जैसे कि हम लोग 100 वर्ष की एक शताब्दी बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको बताया था कि जिसमें अगर आपके अगर इसमें अगर अंक की बोध हो, अंक समझ रहे हैं ना। ओके, जिसमें अंक की बोध होती है वो होते हैं द्विगु समास, और जिसमें आपका हाइफन का बोध होता है, हाइफन के मतलब जैसे कि पापा पापी, सॉरी ये नहीं होगा। ओके, कि ये काका काकी होगा। क्या होगा, काका, और यहाँ से हो जाएगी ये काकी हो जाएगी, जैसे पति पत्नी हो जाएंगे, बहन और क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। तो ये हो जाते हैं आपके द्विन समास में हो जाते हैं। तत्पुरुष तत्पुरुष में आप लोग जानते हैं कि अगर बीच में का के की हो ऐसा, ओके, तो ये तत्पुरुष हो जाएंगे। आप बहुव्रीहि में हो जाएंगे जिसका अपना अर्थ ना निकले। ओके, जैसे लंबोदर। ओके, तो ये समास में भी आप लोग थोड़ा बहुत याद करके रखिएगा तो अति उत्तम रहेगा। मैं विस्तार कर दे रहा हूँ ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से 41वां प्रश्न को देखते हैं कि 41वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा, ऐसा बोल रहा है। एकम एकम का बोल रहा है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये है ए है और यहाँ पर म है। ओके, तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो एक का एकम बन जाता है। क्या बन जाता है, एक का एकम, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा। ये होता है प्रति जोड़ एकम, याद रखिएगा, प्रति जोड़ ये क्या हो जाता है, एकम हो जाता है। ई और ए इक्वल टू ए बन जाता है। ओके, और इसका तो अर्थ निकलता ही नहीं, इसका भी निकलता नहीं, मतलब संधि नहीं किया जाता है। ओके, एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 41 का। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से 42वां प्रश्न देखते हैं। देखिए बार बार मैं ऑप्शन के बारे में चर्चा कर रहा था। देखिए अब की बार किया है ना कि क्वेश्चन में दे दिया है ऑप्शन और ऑप्शन में दे दिया है कौन सा जी, क्वेश्चन। इसीलिए आपको दोनों नजरिए से, दोनों तरीका से आपको पढ़ना बहुत ही नेसेसरी है। देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जैसा कि मैंने बताया कि जब थोड़िएगा तो काके किस लेस। ओके, समझ रहे हैं, जिसमें कर्ता ने कर्म को करण से प्रदान के लिए सप्रदान से, ये
ऐसा कुछ ओके, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए धनहीन यानी हम बोल सकते धन से हीन, तो से वाला संबंध आया। ओके, अब देखिए चरित्रमन, ओके तो ठीक है, यथा शक्ति तो ठीक है, पितृत्व तो देखिए इसमें आपका से का संबंध आ रहा है, इसलिए ये जो हो जाएंगे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जो कि है आपका तत्पुरुष समास है। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं 43वां प्रश्न को देखते हैं। 43वां क्या बोल रहा है। ओके, अब सीधा के सीधा प्रश्न पलट दिया है। ओके, ऑप्शन को आंसर और आंसर को क्या बना दिया, ऑप्शन बना दिया। देखिए चाराचरम में कौन सा समास है, अब गौर करिएगा चाराचरम बोल रहा है ऐसा कर कर। ओके, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ऐसा टूटता है चर प्लस अचरम होता है। ओके, तो चर प्लस अचरम के बीच में ऐसा डैश होता है, जब ऐसा डैश हो तो याद रखिएगा वो कौन सा समास होता है, आपका द्विगु समास होता है, और बीच में काके की संबंध होता है तत्पुरुष अव्यय के, मतलब एगो अव्यय हो, जैसे कि प्रति ऐसा। ओके, एक प्रत्यय एक। ओके, समझ रहे ना बातों को। यथा शक्ति, तो यथा क्या है, एक प्रकार का अव्यय है, और शक्ति अलग का वर्ड है, इसीलिए अव्यय में हो जाएगा बहुब्रीहि समझ के जिसका अपना अर्थ ना हो। ओके, अब चलिए हम लोग अब 44वां प्रश्न को देखते हैं। 44वां क्या बोल रहा है कि धनार्थ चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। धनार्थ का मतलब समझिए कि ये एक सूत्र होता है जिसमें चौथी विभक्ति का यूज किया जाता है, तो ये है रमस्साय भोजनम यक्षति माता। ओके, ऐसा नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब हम 45वां प्रश्न को देखते हैं कि 45वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि स पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। ओके, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी साथ का संबंध हो, जैसे राम के साथ ओके सीता बन गई, बन गई यानी बन में गई, ऐसा नहीं कि बन गई ऐसा, ठीक है ना। तो देखिए साथ का जब संबंध आ जाए तो हमेशा जो लगेंगे याद रखिएगा वो जो लगेंगे तृतीय विभक्ति लगेंगे। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ किसके साथ तृतीय लगेंगे। ओके, अगर समय का बोध हो जिस वाक्य में तो तृतीय विभक्ति लग जाएंगे। अगर जाति धर्म का बोध हो, जाति और किसका बोध हो, धर्म का बोध हो, तब लग जाएंगे। अगर सह का संबंध हो तभी भी लग जाएंगे। ओके, चाहे आपका अंग कोई विकार हो, जैसे कान से बाहर आ, नाक से बाहर आ, ओके यानी कान से सॉरी अंग के विकार, अंग का विकार, अच्छा अंग विकार हम लोग लिख देते हैं। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें का अगर वाक्य में बोध होती है तो याद रखिएगा वो जो लग जाते हैं आपके कौन से विभक्ति लग जाते हैं, तो तृतीय विभक्ति लग जाते हैं। अब चलिए अब हम लोग 46वां प्रश्न को देखते हैं। 46वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि क्रमवीर कौन था, तो आपको सभी व्यक्ति को याद रखना जरूरी है। क्रमवीर एक प्रकार का लड़का था जो आगे चलकर बहुत ही अच्छा खासा पद प्राप्त किया, वो था राम प्रवेश राम। कौन था जी, राम प्रवेश राम था। अब चलिए अब हम लोग 47वां प्रश्न को देखते हैं। 47वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि लक्ष्मी किसका वर्णन करती है, मतलब लक्ष्मी किसके अंदर आती है ऐसा बोल रहा है। ओके, तो याद रखिए मूर्ख के पास में थोड़ी आएगी, मेहनती लोग के पास में आती है, जिसको रुपया पैसा कहते हैं, तो वो हो जाते उद्यमी पुरुष का हो जाते हैं, उद्योगी पुरुष हो जाते हैं, यानी रुपया पैसा उन्हीं के पास में आता है जो मेहनत ज़्यादा करते हैं, यानी उद्योगी का मतलब होता है मेहनत करने वाले पुरुष। ओके, अब चलिए हम लोग 48वां प्रश्न को देखते हैं। 48वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि व्याघ्र पथित कथा, माने व्याघ्र वाला जो कथा लिखे थे ओके किस ग्रंथ से उद्गित है। ओके, उद्गित है ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, तो कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है हितोपदेश। कौन सा है जी, हितोपदेश नाम है, लेकिन अगर संधि विच्छेद कर एक्चुअल में पढ़े तो हित उपदेश हो जाएगा। ओके, और नीति और श्लोका तो आप लोग समझते हैं नीति और श्लोका ही पाठ है। ओके, अब चलिए हम लोग 49वां प्रश्न को देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, बोले कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्वामी दयानंद, इनका बचपन के नाम क्या था, तो याद रखिएगा मूल शंकर था, जो कि एक बेचारे चूहे पर विश्वास खोकर ओके शंकर भगवान को हमेशा के लिए क्या कर दिए, तो बेचारी ये त्याग दिया। आप लोग कहानी बहुत बेहतरीन तरीका से सुने होंगे। अब चलते हम
50वां प्रश्न बोले कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई थी? ओके, मतलब कि स्वामी जो थे आपके दयानंद, उसका कौन सी भाषा था शुरुआती, मतलब कि जिसने बताया शुरू में, ओके, कौन सी भाषा से, जैसे हम लोग गए थे हिंदी भाषा में, कोई अंग्रेजी भाषा में, ठीक, उसी प्रकार पूछ रहा है। ओके, तो इनका जो हुआ था वो संस्कृत भाषा में हुआ था। ये इसका जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है कि सत्य का मुख किसके, मतलब बाका है नहीं, ये ढाका हुआ है, ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ढाका हुआ है सत्य का मुख। तो किन से ढाका हुआ है? तो सोने सा पात्रन, यानी सोने सा पात्रन का मतलब समझिए कि हिरण्मेना पात्रेर, इसका अर्थ होता है सोने सा पात्रन। यही सब होगा नहीं। ओके, मतलब सोने से पात्र का मतलब घूस वूस दे होकर क्या किया कर दिया गया, यहाँ पर तो रच दिया गया है। ओके, अब चलिए अब हम ले चलते हैं 52 नंबर जो प्रश्न पूछ रहा है। ओके, ये कह रहे हैं कि सत्यमेव जयते, क्या बोल रहा है जी? सत्यमेव जयते। यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से। ओके, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? ओके, उपनिषद पूछ रहा है। ओके, तो इसमें तो थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा। ओके, वो जो है आपका याद रखिएगा मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका? सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? उत्कृष्ट का मतलब समझ सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया था। ओके, किसके समय में था? तो याद रखिएगा ये जो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ओके, बहुत ही अच्छा था। अशोक का तो उससे भी बेहतरीन कर दिए। ओके, तो अशोक का नाम नहीं दिया है तो इन सब ऑप्शन को काटिए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इनका क्या नाम था जो सिख के 10वें गुरु थे? ओके, तो गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था जी? गुरु गोविंद सिंह नाम था। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब हमारा प्रश्न क्या हो गया? खत्म हो गया। अब चलिए, अगर ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।